Our today task is to do decimal chapter. ये डेसिमल का स्पाइरल है एंड जो क्लास है वो है 7th स्टैंडर्ड. दिस इज द स्पाइरल. नाउ द स्पाइरल वर्ड गिवन टू रिवीजन असाइनमेंट. आफ्टर चैप्टर वी डू रिवीजन असाइनमेंट ऑफ दैट क्लास. तो हमने चैप्टर डेसिमल ऑलरेडी डन है हमारा. सो लेट मी स्टार्ट. Again, one suggestion or one tips, what I feel कि you first try yourself. पहले आप खुद करिए, then check your answer with mine. Okay, let me start. First question is, write the whole part and decimal part. Okay, in this case, this is known as whole part. So मैंने 12 लिख दिया. Now, and that this part is known as decimal part. So I will write in 314. I hope now it is easy. In this case, it is 4, 5, 6 and decimal part क्या हो जाएगा 03. You can write 3 on 03. Now make sure 03 आपको लिखना पड़ेगा because 3 लिखने पर ये जो है इसको मैं डेसिमल भी लगा दूंगा to avoid confusion. In this case it is 0 and in case of decimal part it is written 002. I hope now it is clear to you, right? So let's go for the next question. Question number 2 is write the number name of the following. I think there are some students generally make mistake. Let me start with the C part first. Whole part में we will do naming as usual. I will write here 9 or point. But there is a problem. I think maximum student face difficulty. This is not 193. ये correct क्या है? यहाँ पे लिखोगे 9.1, 9 and 3. So this is a right way. Question arise होता है सर क्यों? Because if you will write 193, then हमारा जो fraction में part है ना कि 0.5 इक्वल होता है 0.50 इक्वल होता है 0.500. तो अगर आप पढ़ेंगे इसको रीड करेंगे तो 550 500 ऑल आर इक्वल वो बोलना पड़ेगा, जबकि दिस इज रॉन्ग. इसलिए हम इसको डिजिट वाइज बोलते हैं. आफ्टर डेसिमल ये डिजिट मैटर नहीं करते. ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ लेट मी स्टार्ट. In this case, let me take another pen. Okay, this is 56. ये जो whole part है इसको मैं 56 नहीं 56 लिखूंगा. I will write 56 और यहां पे लिखूंगा point and point के बाद 1 2. I think this you understand. यहां पे मैं लिखूंगा 0 point और मेरा जो आंसर होगा वो होगा 8. आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3 इज, आपसे पूछा गया राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन प्लेस वैल्यू टेबल. ये जो टेबल बनाई हुई है इसको प्लेस वैल्यू टेबल बोलते हैं. देखिए यहां पे इस प्लेस को टेंस बोलते हैं, तो टेंस प्लेस पे मैंने यहां पे 6 लिखा. फिर 7 जो है वो वंस प्लेस है, इसको मैंने 7 लिखा. और मैं एक बीच में लाइन लगा देता हूं. ये जो लाइन है ये एक्चुअल में आपको समझाने के लिए लगा रहा हूं, ये डेसिमल वाली लाइन है. 10th जो है ना वो 1/10 होता है. ये देखिए TH आ गया यहां पे, तो यहां पे 10th प्लेस पे 4, तो मैं यहां पे 4 लिख देता हूं. 4/10 भी लिखूं तो भी ठीक है, लेकिन ये 4 लिखने पे चलेगा. नाउ इस केस में देखते हैं, जो 3 है ये है 100 प्लेस, देन 3 4 6. आई होप नो डाउट. और ये पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं तो 0 आएगा 10th पे और 100th पे 1 आएगा, क्योंकि ये पहले 10th होता है फिर 100 होता है. अच्छा, ना बात करते हैं इन दिस सी पार्ट. दिस इज 8 इज एट वंस प्लेस और 673 है वो हमारा यहां पे आ जाएगा. आई होप नाउ दिस इज, और ये रेड लाइन है ना ये वाली पॉइंट वाला पार्ट है. सो नाउ दिस इज क्लियर टू यू. देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4. फोर्थ क्वेश्चन में एक्सपेंडेड लिखना है और क्वेश्चन 5 जो है ना उसको एक्सपेंडेड को नंबर बनाना है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा करना क्या है, मैं आपको समझा देता हूं. क्वेश्चन 4 में देखिए 5 अगर 10th प्लेस पे है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करो, सीधी सी बात ये तरीका है. अच्छा, वंस अगर 1 प्लेस पे है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया. अब देखिए 9 की पोजीशन यहां पे है, प्लेस है 10th, तो 9/10 लिख दिया मैंने. 8 की जो पोजीशन है प्लेस है वो है 100th, तो 8/100 लिख दिया. आई होप नाउ यू गॉट इट.
ये देखते हैं 19 ये 1 की पोजीशन इस केस में क्या है 100 है, तो आई विल मल्टीप्लाई विद 100। 9 की पोजीशन यहाँ पे क्या है दैट इज टेंस, तो आई विल मल्टीप्लाई विद द टेंस। 8 की पोजीशन 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर जो 3 है ये 10th पोजीशन पे है, तो 10th पोजीशन तो 3/10 लिखेंगे। सिमिलरली इन दिस केस 2 जो है वो 10th प्लेस है तो 10th पे लिखा। ये जो 9 आएगा आई होप ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दिस इज 1st प्लेस, सो 9 into 1 लिख दिया। नाउ इन द सिमिलर 0 के नीचे मैं 10 लिखूंगा, 8 के नीचे आई विल राइट 100 एंड जो 4 है आई विल राइट 1000 बिकॉज 4 इज एट 1000th प्लेस। देखिए सेम मैंने एक्सपेंडेड में किया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है रिवर्स, पूछा कि एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है और हमें नंबर बनाना है। देखिए 2 को किससे मल्टीप्लाई किया 10 से, तो जो 2 है वो 10th प्लेस पे है, राइट ये 10th प्लेस है और डेसिमल में यहां ले लेता हूं। अब देखिए 4 को कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रखा तो ऑब्वियसली 1 होता है, तो 4 यहां पे आ गया। 1/10 है तो 10th प्लेस पे 1 है। फिर 3 के नीचे 100 है तो ये जो 100th प्लेस होती है यहाँ पे 3 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एक बार और देखते हैं, 5 into 100 है तो ये चीज तो कंफर्म होगी कि भाई जो डेसिमल से पहले है ना यहाँ पे 100 प्लेस पे 5 है। अब देखिए 100 के बाद जो 6 into 10 का मतलब 10th प्लेस पे 6 है। 9 into 1 तो हमेशा शो नहीं करते तो ये 9 आ गया। अब देखिए इस केस में क्या है 8 के नीचे 10 है, ये प्लेस जो है ये 10th प्लेस है तो 817 आ गया डायरेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया है। तो आई कैन सी 1 जो है यहाँ पे 100 प्लेस जो है वो 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। जो देखिए आप नोट करिए टेंस वाला है लेकिन यहाँ पे 1st प्लेस गायब है, मिसिंग है, आई विल राइट 0 हियर, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए आपने नोट करा सीधा 1000 प्लेस है, यानी कि ये जो प्लेस थे ना ये सारी गायब है, यहाँ पे 5 दे रखा है इसने, तो इसका मतलब जो गायब है उन पे क्या आएगा 0 आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ये क्वेश्चन जनरली हम एग्जाम में देते हैं। नाउ लेट मी स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। देखिए बड़ा इजी आ गया भाई, आई थिंक सबसे इजी होता है डेसिमल को कंपैरिजन करना। हमसे कह रहे हैं इनसर्कल करो ग्रेटर डेसिमल को। ग्रेटर डेसिमल का मतलब है पहले तो होल पार्ट को कंपेयर करो, 4 और 6 में कौन सा बड़ा है 6 बड़ा है, तो ये लीजिए भाई इसको इनसर्कल किया। 12 देखिए अगर होल पार्ट इन केस बराबर आ जाए तो क्या करें, फिर आगे चलेंगे। फिर हम 10th प्लेस देखें 5 है और ये 4 है, तो भैया 10th प्लेस में 5 4 से बड़ा है तो दिस इज ग्रेटर। नाउ पहले होल पार्ट तो इक्वल है, फिर आगे चलेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ओबियसली 10th पोजीशन को मैंने कंपेयर किया तो 5 इज ग्रेटर देन 3, दिस इज आंसर। मैक्सिमम स्टूडेंट 321 देकर रोंग कर देते हैं। आई होप यू विल टेक केयर दिस। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन फ्रैक्शन फॉर्म। सीधा सा है कि जहां डेसिमल है ना वहां तो 1 लगाओ, जितने डिजिट है वहां 0 लगाओ, तो ये हमारा 25/10 आ जाएगा। दिस इज इन फ्रैक्शन फॉर्म। अच्छा लोवेस्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कट कर देते हैं 5 से। 5 जा इसको मैं कट कर देता हूं और 5 2 जा, तो ये मेरा आंसर आ गया, ये लोवेस्ट फॉर्म है। देखिए इसका भी हम क्या करेंगे, डेसिमल की जगह पे 1 आएगा, 2 डिजिट है तो 2 0, तो जैसे ही हम डेसिमल रिमूव करेंगे इसके नीचे आ जाएगा 100। अब इसको कट नहीं कर सकते, दिस इज द आंसर। सिमिलरली डेसिमल की जगह पे 1 आएगा और कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो यहां पे मैं लिख दूंगा डेसिमल की जगह पे तो 1 लिखा और 3 डिजिट है तो 3 0 आ जाएंगे, ये भी कट नहीं हो रहा, सो दिस इज आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इस केस में क्या करना है, सबसे पहले ये कह रहा है 12 into 11 132 होता है, तो डेसिमल मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, हम भूल जाएंगे कि डेसिमल है, 12 into 11 को करेंगे तो वो तो 132 ही होता है। फिर देखिए डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो 2 डिजिट हो गए ना, तो 2 डिजिट हम जंप कराएंगे, 1.32 जो है वो इसका आंसर है। 9 देखते हैं, रमेश के पास एक पिज्जा है, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में। देखिए डेसिमल काम ही तब करता है जब इक्वल पार्ट्स 10 है या 100 है या 1000 है। 3 पार्ट जो है ना वो ही 8। क्वेश्चन इज राइट द डेसिमल पार्ट ऑफ द पिज्जा ही 8। देखिए
टोटल जो होता है ना, हमेशा मैं पहले आपको फ्रैक्शन बनाना सिखाता हूँ, फ्रैक्शन से डेसिमल आप जल्दी बना लोगे। फ्रैक्शन क्या होता है, नीचे हमेशा टोटल पार्ट्स आते हैं, ऊपर जो पार्ट्स 8 हुए ना वो वाले, तो 8 तो 3 हुए हैं, नीचे 10 है, तो 3/10 एक जीरो है ना, तो एक डिजिट के बाद डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे। आई होप दिस इज आंसर। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। देखिए 10th क्वेश्चन जो है वो एडिशन से रिलेटेड है। हमारा क्वेश्चन है इनको ऐड करो। मुझे एक ही टिप्स आपको बतानी है कि भाई डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखो। मैंने लिख दिया, ये जो 0.09 है ना वो यहां आ गया, राइट। इसको भी जब मैं डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखूंगा तो ये चीज है। आप बोलोगे सर नाउ नेक्स्ट इसको लाइक बना लीजिए। लाइक का मतलब है दो जीरो लग जाएंगे, जीरो मैटर नहीं करती। इनको जब मैं एडिशन करूंगा, जब हमें सम निकालने के लिए कहा है, तो ये मेरा आंसर आ गया 999, यहां पे जीरो, सो 0.999। मैं भी आपको यही कहूंगा, डू रफ वर्क साइड में, वो बहुत जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, यानी कि ये कह रहा है कि पी और क्यू की कंबाइंड वैल्यू बताइए। तो मैं एक काम करता हूं, ट्रांसपोजिंग आपको शायद आती है, इस 2.9 को यहां ले आता हूं। तो 2.9 को यहां लेके आएंगे, तो जो P प्लस Q की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 9 माइनस 1.8 माइनस 1.32 और माइनस में 2.9। यानी कि ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, इनको मैं ऐड कर लेता हूं। जब मैंने इनको ऐड करा तो ये आ गया 6.02, यानी कि 9 माइनस में 6.02। अब 9 पॉइंट में 6.02 किया तो 2.98 मेरा आंसर आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। देखिए इस क्वेश्चन को मैंने 12th को थोड़ा सा आपको करेक्शन करी है, ये भी आप कर लेना। ये 7 है, 10th प्लेस पे है, तो देखो ये 10th प्लेस है। अच्छा ये 3000 प्लेस पे है, तो 1000 प्लेस पे है। अब ये प्लेस आप बताओ कौन सी है। आप बोलोगे सर ये जो प्लेस है वो 1 यानी कि 100 लिखते हैं, 100th है, तो यहां m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 आएगी। तो हमारा ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन होगा। अगर आपके स्पाइरल में करेक्शन हो तो प्लीज मेक द करेक्शन। 12th इज क्लियर। नाउ लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 13th। ये अब जो ब्राइट स्टूडेंट क्लास वाले क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। देखिए हमसे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, ये y निकालना है हमें। 1.2 इंटू वाई, ये मल्टीप्लाई का साइन है। कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूं। आई थिंक ये इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 6 4 जा 24 और 24 को 3 से करा तो 27 अपॉन आ गया 4। ये इसको मैंने करा। अब ये वन पे इसको अगर ये तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इसको कट करते 4 1 जा और 0.3 यहां से आ गया। तो 27 को 0.3 से मल्टीप्लाई किया तो ये इक्वेशन बन गई 8.1 इक्वल टू बना 1.2 प्लस में बना 0.9 प्लस में बना 1.2 और ये जो है ना ये 1.2 y है। तो मैं इन तीनों को ट्रांसपोज कर दूंगा और 8 में से माइनस कर दूंगा। तो 8.1 में से जैसे मैंने माइनस किया तो इनको यहां पे लिख देता हूं, ये जगह नहीं है। 8.1 माइनस इन तीनों को पहले ऐड करा। जब मैंने इन तीनों को ऐड किया तो ये आ गया 3.3 आया। तो इसको मैंने वहां ट्रांसपोज किया, 3.3 माइनस किया, ये 1.2 y आया। माइनस करने पे कितना आया 4.8 इज इक्वल टू 1. अब मुझे तो y निकालना है, तो 4.8 को मैं 1.2 से माइनस किया, डिवाइड किया, सॉरी डिवीजन होगा, तो ये डेसिमल से डेसिमल कटेगा, तो 4 है क्या आंसर। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। 14th क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th भी क्वेश्चन सेम है, कहता है x निकालो। तो मेरा पहला टास्क है, इन दोनों को मैंने ऐड करा। जब इन दोनों को मैंने ऐड करा तो ऐड करने पर मेरा जो आंसर आया मैं लिख देता हूं यहां पे, ये आया 39001.952 और ये मुझे x निकालना है ना, तो ये जो नंबर है मैं इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी कि मैं शो कर देता हूं आपको स्टेप्स। 3901952 में से ये नंबर पूरा माइनस कर देता हूं। ये नंबर है 3854.002।
When I will subtract these two, so answer which I will get is 47.950. ये मुझे आंसर मिल जाता है. So this is a D option. Now let's go for the 15th. 15th बहुत इजी है, बच्चे मुझसे जनरली पूछते भी नहीं है. 1 लीटर की कॉस्ट इज गिवन और हमें 42 लीटर की निकालना है. आई होप ये आपको मल्टीप्लाई करना है, ये आपको दिमाग में क्लिक कर गया होगा. इन दोनों को जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया 19.75 को 42 का, तो ये आ गया 829.50. 829.50. ओके, दिस इज द आंसर. एंड 16th क्वेश्चन आईएमओ का क्वेश्चन है भाई. 16 17 लास्ट क्वेश्चन है, तो ये समझाता हूं. ये अगर आपको समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे. शुरू करते हैं. 16th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 1 लीटर जो है ना वो 1 केजी के बराबर है. तो आपको बता दो कि 1 लीटर जो है वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है और वो बराबर है 1 केजी के. तो 1 केजी में कितना होता है? 1 केजी में 1000 ग्राम होता है. ये 1 केजी लिख रहा हूं मैं. एग्री? लेकिन क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी मिलीमीटर क्यूब्स. ठीक है, मिलीमीटर और क्यूबिक, यानी कि अगर आपको याद दिलाऊं तो ये इस तरह की बात कर रहे हैं. एमएम जो है वो 3 बार, क्यूबिक का मतलब होता है 3 बार मल्टीप्लाई करना. ओके, देखते हैं. इसको एमएम बनाते हैं भाई. 1 सेंटीमीटर में ना 10 एमएम होते हैं. एग्री कर रहे हो आप? तो ये मैं सेंटीमीटर तो 3 बार आया है, तो यानी कि 3 बार का मतलब है मुझे पहली बार में 10 mm लिखना पड़ेगा, फिर 10 mm लिखना पड़ेगा और उसके बाद 10 मल्टीप्लाई और फिर 10 mm. मैंने 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है और यहां पे इसको बराबर कर दिया 1000 ग्राम के. तो देखिए 1000 से तो 1000 कैंसिल हो गया, तो 1000 मिलीमीटर क्यूब बराबर है 1 ग्राम के. हमें कितना पूछना है? हमें पूछा गया है 0.1. तो अगर 1 ग्राम इसके बराबर है तो 0.1 ग्राम किसके बराबर हो जाएगी? इसको 1 यानी कि 1000 को मैं 0.1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर आ गया 100. क्यों? क्योंकि डेसिमल जब करूंगा तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा. 1/10 लिख दूंगा ना 0.1 को, तो 100 को. दिस इज द आंसर. I hope this is clear to you. Now our video last question is, ये मैं आपको शायद नहीं कराऊं तो ठीक है, इजी है. ऐड करना है 2 kg 200 ग्राम. तो भैया इस तरह से ऐड कर लो 2.200. केजी है ना वो आप यहां पे लिख लीजिए, डेसिमल और ग्राम के लिए 3 छोड़ दीजिए. फिर क्या कह रहा है? 250, तो 0.250 यहां पे लिखा मैंने. फिर कहता है 15 kg 300 ग्राम, तो 15 यहां पे लिखा, 300 यहां पे लिख दिया. फिर कहता है 500 ग्राम, तो भाई होल पार्ट तो है नहीं तो डेसिमल ही है, तो यहां 00 लगा दूंगा. फिर कहता है 2 kg 600, तो आई विल राइट 2 kg और ये हो गया 600. इनको जब मैंने ऐड किया ऑन एडिशन आई कम टू नो 20.85. मेरा सी आंसर. आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. So thank you very much. With this our chapter is over.